बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। तो जी हम गाँव आ गए थे ईद करने। तो अभी अफ्तारी का टाइम है। हम दोपहर में आ गए थे, हम सो गए थे। आके फिर उठे हैं, नमाज वगैरह पढ़ी है असर की। तो इतने में देखते देखते जो है ना अफ्तारी का टाइम हो गया था। देगी पकाई हुई थी, वो बांट रहे थे बच्चे। तो वो देगी तकसीम की हैं। दो घर माशाल्लाह से दो देगी बनाई थी। तो अभी सारी फैमिली के साथ यहाँ पे बैठ के अफ्तारी होने लगी थी। तो फ्रूट वगैरह कट कर लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, खुला इलाका होता है। तो इसलिए हर चीज़ें हमने जो है ना ढक ढक के रखी थी। अंधेरे तक मक्खियाँ जो है ना नहीं जाती जब तक अंधेरा ना हो जाए। तो अभी मगरिब के टाइम हल्का सा जो है रोशनी थी, तो इसीलिए मक्खियों का भी ढेर था बहुत ज़्यादा। तो ये छोटे छोटे बेबीज़ भी हमारे घर में माशाल्लाह से आए हुए हैं। दो एक एक मेरे जो हैं देवर, उनके बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, दो के आए हुए हैं। इस दफ़ा नई ईद पे हमारे माशाल्लाह से दो मेहमान आए हुए हैं। तो यहाँ पे अफ्तारी हो चुकी थी। तो अफ्तारी हमने शुरू कर ली थी। समोसे थे, खरबूजा वगैरह, खजूरें, सैलड, ये वो माशाल्लाह से काफ़ी जो है ना चीज़ें रखी हुई थी। और काफ़ी बड़ा हमारा दस्तरखान लगा हुआ था। माशाल्लाह से सारी फैमिली बैठी हुई थी, दूर तक बच्चे बड़े सब एक साथ ही बैठ के करते हैं। और यहाँ पे ये बच्चों ने गंडेरियाँ भी ला के रखी हुई थी, वो खाना शुरू कर दी अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही, ठंडी ठंडी आँख खोल के। यहाँ पे जी अफ्तारी हो चुकी है। और ये आई है हमारी मरियम नवाज कहते हैं, मेरी बेटी कोई मरियम नवाज जैसी है ऐसी है तो कैसी है? ओए होए होए होए, ये तो उसकी जैसी है, वो जो दूसरी है मरियम, क्या नाम है, मरियम औरंगजेब। ये तो मरियम औरंगजेब है, मैं कोई मरियम नवाज हूँ? है मैं तो औरंगजेब हूँ। हाँ जी। यहाँ पे अफ्तारी के फ़ौरन बाद ही जो है ना सफाई शुरू हो गई थी। क्योंकि माशाल्लाह से जैसे बड़ी अफ्तारी थी, और उसी हिसाब से फैमिली के हिसाब से ही फिर चीज़ें, बच्चे छोटे छोटे होते हैं वो खाते हैं, चीज़ों को फेंकते रहते हैं साथ साथ। तो यहाँ पे साथ साथ ही जो है ना चटाई झाड़ के उठानी शुरू कर दी थी, बर्तन वगैरह धोने शुरू कर दिए थे। तो जो हमारी बच्चियाँ हैं दूसरी, वो झाड़ू लगा रही थी। अभी चावल भी अभी बचे हुए थे काफ़ी, माशाल्लाह दो देगे थी, तो तकसीम करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे घर में जो है ना सेहन में ही बनाई गई थी दोनों देगे। तो ये जो है लकड़ियों पे बनाई थी, दो चूल्हे बड़े बड़े पड़े थे। तो मैं मिठाई लेकर आई थी। तो पहले तो मेरी सास जो है ना वो सबको दे दिया करती थी, इस दफ़ा मुझे खुद ही जो है ना वो देनी पड़ रही थी। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसी पे कम ज़्यादा ना चल जाए, क्योंकि मैं एक जगह ही ले आई थी 4-5 किलो ना मिठाई। तो माशाल्लाह से 5 जो है ना मेरे रहते हैं इधर देवर वगैरह, और हमारे भी बच्चे होते हैं, मेरे नंद के भी आए हुए थे। तो इसलिए हमने 6-7 हिस्से बना लिए थे उनके, अलग अलग करके सबको चलो बराबर दे देते हैं। तो फिर मैंने अपने देवर की हेल्प ली साथ, क्योंकि मुझे नहीं थी समझ आ रही। तो वो बड़े थे ना अम्मा वगैरह, तो वो कर लिया करते थे ऐसे ऐसे काम। तो यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही थी, बच्चियों ने मेहंदी लगाई है, साथ मुझे भी लगाई है। और माशाल्लाह से अब हमारी जो है ना बच्ची मेहंदी भी काफ़ी अच्छी लगा लेती हैं। ये देखें, ये रिबा लगा रही थी। तो इसी साथ हम चलते हैं छत पे, क्योंकि हमने खीर भी बनानी थी। और ये देखें नीचे भी कुछ काम हो रहा था। तो अभी दूध कुछ उन्होंने पहले का जमा किया हुआ था 1-2 दिन से, और कुछ जो है ना फ्रेश दूध था माशाल्लाह से, भैंसों का जो है खालिस दूध था घर का। तो अभी खीर बनना शुरू हो गई थी। ये तकरीबन हमारा कोई 25-30 किलो का बड़ा पतीला था, तो हमने उसी में बनाई थी। काफ़ी अच्छी सी खीर जो है ना हमारी खालिस दूध की रेडी हो गई थी। और ये डोई जो है ना मेरे हाथ से छूट के तो बीच में ही डूब मरी है खीर के अंदर। तो यहाँ पे मेरे देवर भी साथ साथ हेल्प कर रहे थे, कहते साइड पे आपने लगा दिए। तो वो उन्होंने फिर छुरी के साथ उसको छुड़ाना शुरू किया। इनको बहुत शौक होता है कुकिंग वगैरह के काम करने का। ये माशाल्लाह से लग जाते हैं साथ आगे कि क्या क्या अब बन रहा है यहाँ पे। तो ये देखें कैसे दीवार के ऊपर ही चढ़ के बैठ गए थे। तो खीर माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये अब तकरीबन रात का 1 बज चुका था, और हमारी जो है ना खीर भी रेडी हो चुकी है।
तो ये हमारी चांद रात की रूटीन है। तो यहाँ पे गांव में हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि शहर में हम अकेले अकेले होते हैं तो इतना हमारा जो है ना इंजॉय नहीं होता वहाँ पे। तो गांव में तो माशाल्लाह से वहाँ पे हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो रही होती हैं, क्योंकि फैमिली बड़ी है, फिर रहते भी सब एक साथ हैं एक घर में ही। तो ये जी छत पे हमने जो है ना खीर बनाई और कमरे के अंदर पानी रख के टब के अंदर उसमें हमने खीर को रख दिया, क्योंकि फ्रिज में इतना बड़ा पतीला नहीं था। तो अभी ये हम इसमें इसको रख के ऊपर से हम कपड़े से ढक देंगे, ताकि खीर हमारी सुबह तक ठंडी हो जाए। जब नमाज़ पढ़ के आए सब लोग तो आते ही उनको पहले खीर दी जाएगी। तो अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि 1 बज चुका था रात का, तो अभी हम सोने जा रहे हैं। और बच्चे तो मेरे पहले ही आके सो गए थे, तो यहाँ पे ये सब सोए पड़े थे। हमने सोचा चलो आराम से आके लेट जाते हैं ताकि उनकी नींद भी ना ख़राब हो। तो यहाँ पे हमारी जो है ना ये चांद रात की रूटीन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।